पता चला कि ये मक्का शरीफ से काफिला आया हुआ है। कहा हमने सुना है कि एक शख्स नबूवत का ऐलान कर रहे हैं। कहा हाँ, तुम में जो सबसे ज्यादा नसब में उनके करीब है वो मेरे पास आ जाए, मैं उनके बारे में कुछ पूछूंगा, और बाकी जो लोग हैं वो उनके पीछे हो जाए। बकिया लोगों से ये कह दिया अगर ये सच बोले तो तुम तायीद करना, अगर ये झूठ बोले तो तुम बताना मुझे ये झूठ बोल रहे हैं। एक नबी के बारे में मिले बगैर एक काफिर इंक्वायरी कर रहा है कि क्या वाकई में वो नबी है, और इंक्वायरी के जो तरीके हैं उस तरीके को देखें कि इंसान सच्चा कैसे है और झूठा कैसे है। 1400 साल पहले डिटेक्टर मशीन का नामो निशान नहीं था, अल्ट्रासाउंड नहीं था, चैट जीपीटी नहीं थी, गूगल नहीं था, दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी सच को पहचानने का तरीका। कैसर रोम ने कहा कि मैं तुमसे सवाल करता हूं, सवाल का जवाब तुम देना। अब सवाल सुनो, ये बुखारी शरीफ के अंदर सवाल आया, ये है बुखारी शरीफ, और बुखारी शरीफ के अंदर यह हदीस हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये बुखारी शरीफ है। इस बुखारी शरीफ में 11 सवाल हैं, जिसमें रोम के बादशाह ने अबू सुफियान से पूछा। अबू सुफियान अभी ईमान नहीं लाया और न ही रोम का बादशाह लाया। अन्ना अबा सुफियान बिन हर्बिन अखबरहु अन्ना हिरक़ल अरसला इलैहि फी रकबी मिन कुरैश कानु तुज्जारन बिशाम फिल मुद्दति लती काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माद्दा फिहा अबू सुफियान व कुफार कुरैश। उस जमाने में ईमान तो नहीं लाए थे मगर मुआहदा में थे। पहला सवाल देखें, कैफा नसबहु फीकुम, तुम लोगों में उनका नसब कैसा है, यानी उनका नसब करप्टेड तो नहीं है। अबू सुफियान का जवाब है हुआ फीना जू नसब, उनका नसब बहुत अफजल वाला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब के बारे में इतना याद रखिएगा, हजरत अब्दुल्ला से लेकर हजरत आदम तक एक भी बाप बगैर निकाह के नहीं, और न ही एक माँ बगैर निकाह के। पाक पीठ से पाक पेट से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर सदरन बाद सदरिन सुलबन बाद सुलबिन रजुलन बाद रजुलिन इमरातन बाद इमरातिन मुंतकिल होते होते हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमिना रदियल्लाहु अन्हुमा तक पहुंचा। एक भी, इसका मतलब ये हुआ कि आज भी अगर कोई इंसान ये चाहता है कि वो ओरिजिनल गुलामे नबी बने तो उसके बाप का माँ का निकाह के जरिए उसका पैदा होना जरूरी है। अगर माँ बाप में से एक भी लिविंग रिलेशन में बगैर निकाह के है तो उसके घर में कोई गुलाम मोहम्मद नहीं पैदा हो सकता। एक भी अगर जीएफ और बीएफ के जरिए पैदा हुआ, जैसा कि अमेरिका में निकाह खत्म हो गया, वहां हरामियों की लंबी लाइन लगी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं, वहां उसको जायज ही कर दिया बस, तो वो गुनाह ही नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि अभी उलमा जिंदा है और हमारा निकाह जिंदा है, निकाह होता है। एक भी बगैर निकाह वाला हो तो उसके घर में कोई अल्लाह का वली नहीं हो सकता। वो फीना दू नसब, जिब्रील अलैहिस्सलाम का कहना रुए जमीन पर कुरैश से अफजल कोई नहीं, और कुरैशों में बनी हाशिम से अफजल कोई नहीं, और बनी हाशिम में अब्दुल्ला से बेहतर किसी को नहीं पाया है। और अब्दुल्ला के पीठ से प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवगर हुए। आला हजरत ने जिब्रील अलैहिस्सलाम की इस फिक्र के बारे में कहा, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया। लम याते नजीरों कफी नदरी मिथले तू न शुद्ध पैदा जाना, जगराज के ताज तुरे सरसों है तुझको शहीद दूसरा जाना। दूसरा सवाल, फहल क़ाल हाज़ल क़ौल फ़ीकुम अहद क़त्तु क़ब्ला, तुम में से कोई इसका दावा पहले भी किया है कि मैं नबी हूं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या दावा है? ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूं। बादशाह, काफिर बादशाह पूछ रहा है क्या ये दावा किसी और ने भी किया है? अबू सुफियान ने कहा अल्लाह। अबू सुफियान भी ईमान वाले नहीं है, देखिएगा।
इसका मतलब गवाही काफिर के बारे में भी या मोमिन के बारे में भी, गवाही किसी के बारे में भी सच देना चाहिए। यह आज का जमाना नहीं, 1400 साल पहले की बात बता रहा हूं। अब तो गवाह परचेज किए जाते, लॉयर परचेज किए जाते, जज भी परचेज किए जाते, सब पेएबल हो चुके हैं। मगर एक आम आदमी गवाही दे रहा है, ईमान नहीं लाया, ला ना, इससे पहले किसी ने दावा नहीं किया। तीसरा सवाल, फहल कान मिन आबाइही मिन मलक, उनके खानदान में कोई बादशाह गुजरा है? तीसरा सवाल कैसर रोम ने किया अबू सुफियान से। अबू सुफियान का जवाब है ला, कोई बादशाह भी नहीं गुजरा। ये सवाल क्यों किया? क्योंकि बादशाह के बेटे के अंदर एटीट्यूड होता है, अगर पब्लिक उतार भी दे तभी वो खून खत्म नहीं होता, वो शान और शौकत, वो डिग्निटी खत्म नहीं होती। तो हो सकता है बादशाह का बेटा हो और बादशाह छिन गई हो, इसलिए दावा कर रहा हो, नई चाल चल रहा हो। इसलिए तीसरा सवाल, उसके खानदान में कोई बादशाह तो नहीं? कहा ला, कोई बादशाह नहीं। चौथा सवाल, फाशराफुन नास इत्तबऊ अम दुअफाऊ, गरीब लोग ईमान ला रहे हैं या अमीर लोग? चौथा सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले गरीब लोग हैं या अमीर लोग? अबू सुफियान का जवाब दुअफाऊ, गरीब लोग ईमान ला रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ काकी बाजार में जो अमीर है वही ईमान वाला भी है, इसकी कोई दलील नहीं है। क्योंकि तारीख ये बता रही है कि दौलत की बुनियाद पर बहुत सारे लोग ईमान से हाथ धो बैठे हैं। क्या हराम क्या हलाल, एनी हाउ कंडीशन, आई वांट टू मनी, आई गेट मनी, जिसकी बुनियाद पर उसका ईमान कब का जा चुका है। 1400 साल पहले भी नबी को मानने वाले ज्यादा गरीब लोग थे, और आज भी ईमान की मजबूती अमीरों की बजाय गरीबों में ज्यादा। इसलिए प्यारे मुस्तफा ने फरमाया अल इस्लाम बदा मिनल गुरबा व सयऊद कमा बदा, इस्लाम फैला है गरीबों से और अनकरीब सिमटकर गरीबों में आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ जो करोड़पति है, जो अरबपति है, जो मिलियनेर बिलियनेर है, वही सबसे अफजल व आला ईमान वाला हो, इसकी कोई दलील नहीं है। बल्कि जो गरीब इंसान है, आधी रोटी खाता है मगर झूठ नहीं बोलता, हराम खोरी नहीं करता, किसी का गबन नहीं करता, वो माल हराम की नहीं कमाता, वो शराब नहीं पीता, वो जुआ नहीं खेलता, वो सूद का नहीं, वो सट्टे का नंबर नहीं बताता, किसी भी इल्लीगल काम में वो शरीक नहीं होता, उसका एक ही मिजाज है, आधी रोटी खा के नबी का ईमान बचाना है, नबी की सुन्नत को जिंदा रखना है। ऐसे इंसान के लिए 1400 साल पहले साहिब गुंबद खजरा ने मुजदा दिया था कि एक गरीब अमीर से 500 साल पहले जन्नत में चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफे ताजुल शरिया। गरीब लोग ईमान ला रहे हैं या अमीर लोग? चौथा सवाल था। जवाब अबू सुफियान का, गरीब लोग ईमान ला रहे हैं, दुअफाउहुम। पांचवा सवाल, अयज़ीदून अम यनकुसून, तादाद ईमान वालों की बढ़ रही है या घट रही है? अबू सुफियान का जवाब यज़ीदून, धीरे धीरे बढ़ रही है। और कुरान शरीफ में आया, हो अल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, ये दीन इतना बढ़ेगा कि तमाम दीनों पर गालिब आ जाएगा। इसलिए चर्च का पादरी और मंदिर का पंडित भी इस बात को जानता है कि अगर दुनिया में सबसे ऑथेंटिक और सबसे मजबूत कोई सिस्टम है तो उस सिस्टम का नाम इस्लाम और कुरान मुक़द्दस। अगर कोई बेहतरीन लीडर है तो उस लीडर का नाम द ग्रेट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। छठवां सवाल, फहल यरतद्दु अहदु मिनहुम सख्ततन लिदीनिही बाद अन यदखुल फी, ईमान में दाखिल होने के बाद, ये सब बुखारी के अल्फाज याद रखिए, ईमान में दाखिल होने के बाद कोई रिटर्न भी होता है, दोबारा दीन से फिरता भी है। अबू सुफियान का जवाब ला, गोया अबू सुफियान का तेवर कह रहा था फिरना तो बड़ी बात है, उमैया बिन खल्फ अगर बुरी तरीके से मारे भी तो बिलाल बन के जूती के नीचे तपती हुई रेत पर भी दीन से फिरना तो बड़ी बात है। अहदुन अहदुन का नारा नहीं छूटता है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। गोया बिलाल का तेवर बोल रहा है कि जान दे सकता हूं मगर दीन से फिर नहीं सकता हूं।
मुस्तफा का ये दिया हुआ निजाम नहीं दे सकता हूं। और यहीं पर एक बात समझ में आ रही है, रुए जमीन का सबसे घटिया आदमी अबू जहल है, उमैया बिन खल्फ है, उतबा है, शीबा है। सबसे घटिया वो है जिसने नबी को मारा, या फिर वो जिसको नबी ने मारा। उमैया बिन खल्फ घटिया लोगों में है, घटिया लोगों में। उसके घटिया जूती के नीचे, घटिया मकान का घटिया मालिक की जूती के नीचे, यानी तजलीले मकानी हजरत बिलाल के साथ में हुआ। तजलीले मकानी प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसी मक्के में, मदीना शरीफ में ना, उसी मक्के में अफजल घर खाना काबा है, और अफजल घर के मालिक हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सबसे घटिया आदमी देखिएगा अबू जहल एंड कंपनी, और उसकी जूती के नीचे बिलाल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल घर के अफजल मालिक, अफजल घर की छत के ऊपर रख के कहा अल्लाहू अकबर का नारा लगाओ ऐ बिलाल, ताकि दुनिया वाले देख ले जो सबसे घटिया घर के मालिक की जूती के नीचे थे, बेएतबारे मकान के उसको काबा की छत पर अल्लाह के घर के ऊपर उठा दिया, और बेएतबारे रुतबा के जन्नत में अपने आगे उनकी जूती की आवाज हजरत मुस्तफा ने समाप्त फरमाई। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो ईमान से फिरने की बात आप करते हैं, यहीं पर वो लोग जो 1000-2000 में वोट बेच देते हैं, वो अपने बारे में जायजा ले। जो चंद रुपयों की खातिर ये नहीं देखते कि दीनदार है या नहीं है। मेरे लिए, मेरी लड़की के लिए अमीर लड़का ढूंढना, ये वो लोग समाप्त करें इस बात को जिसके दिमाग में भूत सवार है, दुनिया की दौलत का खबत सवार है। वो सब कुछ दुनिया को समझ रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि दुनिया, अगर मैं यहीं पर हसन रजा अतर बुकारवी साहब क़िबला बेहतरीन अदीब और बेहतरीन आलिम है, मच्छर पकड़ा, मच्छर कौन खरीदेगा 5 रुपया में? कोई खरीदेगा? आप लोग कहेंगे आर यू नॉनसेंस, आर यू बुलशिट, व्हाट आर यू सेइंग? क्या बोल रहे हो तुम? मच्छर बेच रहे हो, कोई नहीं खरीदेगा। मगर हदीस शरीफ के अंदर आया पूरी दुनिया की कीमत मच्छर के पर बराबर भी नहीं, उसी दुनिया के लिए लोग मरे जा रहे हैं। मैं मच्छर बेच रहा हूं, पूरा मच्छर तो कोई खरीदने को तैयार नहीं 5 रुपया, और जमीन के लिए मरे जा रहा है, खेत के लिए मरे जा रहा है, घर के लिए मरे जा रहे हैं, दौलत के लिए मरे जा रहे हैं। मच्छर खरीदने वाले को बेवकूफ कहा जा रहा है, जबकि हदीस शरीफ के अंदर आया, हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी का मतलब बात अल्लाह की जुबान मुस्तफा की। अल्लाह फरमा रहा पूरी दुनिया की वैल्यू मच्छर के पर बराबर भी नहीं है। जब मच्छर के पर बराबर भी नहीं है, इस चीज को सहाबा ने समझा, इसलिए जूती की नोक पर दौलत को रखा और मोहब्बत मुस्तफा को आंखों का सुरमा बनाया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कोई दाखिल होने के बाद निकलता मुर्तद होता? कल्ला। अबू सुफियान अल फज़ल मा शहिद बिहिल आदा, कमाल यही खूबी वही है जिसकी गवाही दुश्मन भी दे। अबू सुफियान दुश्मन थे, उसमें ईमान नहीं लाए, वो गवाही दे रहे नहीं। एक बार जो घुस जाता है ईमान में दोबारा पलटता नहीं। 7वां सवाल, फहल कुंतुम तत्तहिमूना बिल किज़्ब क़ब्ल अन यक़ूलू मा क़ाल अन यक़ूला मा क़ाल, इससे पहले कभी तुम लोग झूठ की तोहमत लगाए ऊपर? अबू सुफियान ने कहा ला, कभी वो झूठ की तोहमत नहीं लगा। गौर कीजिएगा, नबी ने कब ऐलान किया था मैं नबी हूं? 40 साल की उम्र शरीफ में। पहली आयत कब उतरी थी? 40 साल की उम्र शरीफ में, और दिन था पीर का। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पहली आयत इक़रा। अच्छा, बहुत ज्यादा मुतफक्किर, बहुत ज्यादा मुतहज्जिर, मुतअज्जिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पसीने में शराबोर आके अपनी ज़ौजा से कहते हैं ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी। ज़ौजा ने चादर उड़ाई, और ज़ौजा ने जो जुमला कहा हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने, आज भी किताबों में दर्ज है। वो फरमाती है वल्लाहि ला युख्ज़िकल्लाहु अबदा, अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा। इन्नका लतसिलुर रहिमा व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मअदूमा व तुईनु अला नवाइबिल हक व तुक़रिउल ज़ैफ़ा, क्योंकि आप सिले रहमी करते हैं, बेकसों के कस हैं, बेचारों के चारा हैं। आप
नादारों के लिए किफालत का सामान मुहैया करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और अमरे मुश्किल में हक पर डटे रहते हैं। अल्लाह आपको रुसवा नहीं करे। ये 5 सिफतें हजरत खदीजा ने रिवायत की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। हासिल ये कि पैदाइश से लेकर 40 साल तक झूठ बोलना हराम है। कहां लिखा? कहां लिखा? अच्छा, यहां एक बात बताता हूं मैं। हम लोग मां से निकाह नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? इसलिए नहीं करते कि मुआशरा नहीं करता है, या इसलिए नहीं करते कि कुरान में आया हराम है। शुड बी नोटेड दिस पॉइंट। हम लोग खिंजीर का गोश्त नहीं खाते। क्यों नहीं खाते भाई? मुआशरा में हराम, मुआशरा नहीं खाता इसलिए नहीं खाते, समाज नहीं खाता, काकी बाजार वाले नहीं खाते इसलिए हम नहीं खाते, या कुरान ने कहा हराम है इसलिए हम नहीं खाते। जिनके पास दीन की थोड़ी बहुत भी सूझबूझ होगी तो वो ये जवाब देगा कि कुरान में आया हराम। क्यों? क्या इस्लाम मुआशरा से नहीं चलता है, मुआशरा इस्लाम से चलता है। इस्लाम समाज से नहीं चलता है। इस्लाम लोगों के नजरियात और ख्यालात से नहीं चलता। इसका मतलब क्या हुआ? माँ से निकाह करना हराम, बहन से निकाह करना हराम, ये कुरान में आया। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम। खिंजीर का गोश्त खाना हराम, कुरान में आया। हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु व लहमुल खिंजीर। अब मेरा कहना यह है कि इसी कुरान में आया झूठ बोलना हराम है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। इसी कुरान में आया नमाज छोड़ना हराम है, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। इसी कुरान में आया गीबत करना हराम है, अतअकुलून लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। इसी कुरान में आया नफ्सानी ख्वाहिशों की पैरवी करना जायज नहीं, ला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान। इसी कुरान में आया नबी की आवाज से अपनी आवाज को ऊंची करना जायज नहीं, ला तरफउ अस्वातकुम फौqa सौतिन नबी। इसी कुरान में आया जमीन पर इतरा कर चलना जायज नहीं, वला तमशु फिल अर्दि मरहा। अब हम बहन से निकाह नहीं कर रहे मगर झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब बाज आयतों पर अमल है, बाज आयतों पर अमल नहीं है। दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज नॉट फैक्ट, दैट इज नॉट ट्रू। क्या कहना है? ये समझने वाली बात है कि अगर हम हराम से बचते हैं इसलिए कि कुरान ने हराम कहा है, तो यकीनन तमाम हराम से बचना चाहिए। झूठ बोलना हराम। और आयत कब उतरना शुरू हुई? नबी की उम्र जब 40 साल की थी। सवाल ये, पैदाइश से लेकर 40 साल तक नबी किस हिसाब से चल रहे थे? कुरान तो आया ही नहीं था। कुरान था, नाजिल नहीं हुआ था। याद रखिएगा, ये फलासिफा और मुअतज़िला का कहना है कि कुरान मखलूक है। हमारा अकीदा है कुरान मखलूक नहीं, अल्लाह की सिफत। कुरान है, लौह महफूज पर है। नाजिल कब होना शुरू हुआ? नबी की उम्र शरीफ 40 साल की थी। तो पैदाइश से लेकर 40 साल तक नबी किस हिसाब से चल रहे थे? किसको फॉलो कर रहे थे? किसकी इत्तिबा कर रहे थे? अगर डीप में आप जाएंगे तो सिर्फ एक जवाब मिलेगा। अल्लाह ने 2 कुरान दिया है। एक कुरान का नाम मुस्तफा है, दूसरे कुरान का नाम जो 2 तख्ती के दरमियान है। वो दुनिया के और निजाम होगा, वो और मजहब होगा, वो और सिस्टम होगा, वो और ज़ाब्ता होगा। जहां थ्योरी पहले दी जाती होगी, प्रैक्टिकल बाद में दिया जाता होगा। ये निजाम इलाही है, अल्लाह का दिया हुआ दीन इस्लाम है। मशीयत इलाही ये चाह रही है महबूब पैदाइश से लेकर 40 साल तक अपने वजूद को कुरान बना के पेश करो, और 40 साल के बाद मेरी सिफत कुरान पढ़ा के सुना। हाथों को उठाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हज़रत। कुरान नाज़िल ही नहीं हुआ, झूठ हराम है, ये आयत उतरी नहीं, मगर नबी झूठ नहीं बोले। और ये कौन बोल रहा? नबी के बच्चे नहीं बोल रहे, नबी के रिश्तेदार ने। अबू सुफियान ईमान भी नहीं लाए। अल फज़्ल मा शहीद बिहिल आदा। इसका मतलब ये हुआ कि जो झूठ बोलता है ना, उसका भरोसा नहीं किया जाता। इसी वजह से एक इंसान नमाज भी पढ़ता है, दाढ़ी भी शरीफ है, लेकिन झूठ हलल ऐलान बोलता है वो उसने चांद देखा। दारुल उलूम अहले सुन्नत ज़ियाउल उलूम के पास आए, मुफ्ती साहब मैंने चांद देखा। शरीयत बोलती है उसकी गवाही मुतबर नहीं।
अच्छा, कुछ इतने नालायक झूठे लोग हैं वो दादागिरी करते, मेरी गवाही लेनी पड़ेगी, मैं चांद देख करके आया हूं। यही लोग दीन को, यही लोग बर्बाद कर रहे हैं, यही लोग तबाह कर रहे हैं। भाई आपके हिसाब से दीन नहीं चलेगा, बुखारी के हिसाब से दीन चलेगा, मुस्लिम के हिसाब से दीन चलेगा। अगर इसने बोल दिया कि फासिक की गवाही मोतबर नहीं है, आपने चांद देखा ना, तो आपके लिए है ना ऑप्शन, शरीयत ये कह रही कि आप अकेले रोजा रखें, लेकिन दारुल क़ज़ा में आपकी बात मोतबर नहीं होगी, इंदल क़ज़ा मोतबर नहीं होगी। आपके लिए रोजा का हुक्म है, मगर आपकी बातों पर ऐलान कर दिया जाए नहीं, क्योंकि माजी में आप झूठ बोल चुके हैं। और लौ आरफा बिल किज़्ब इत्तहमा बिस्सिद्क़, जो इंसान झूठ में मशहूर हो जाए वो सच में भी मुत्तहम होगा। ये हमारे नबी है, पैदाइश से लेकर 40 साल तक झूठ नहीं बोले, तब जब जाके बोले मैं अल्लाह का रसूल हूँ तो कैसर रोम ने भी माना, अबू सुफियान ने भी माना। अरे नबी तो हमारे नबी है। अबू बकर सिद्दीक को सदाकत के बुनियाद पर सिद्दीक अकबर कहा जाता है। उनके बारे में किताबों में ये आया, किसी जंग से आप लौट रहे थे, एक खातून ने दामन पकड़ लिया, हुजूर हुजूर मेरा बेटा कहाँ है? सिद्दीक अकबर ने फरमा दिया आपका बेटा पीछे आ रहा है। तारीख में ये आया उसके बच्चे का इंतकाल हो चुका था, मगर कुदरत इलाही ये चाह रही थी मेरा सिद्दीक कभी झूठ नहीं बोला है, आज झूठा हो जाएगा, इसलिए झूठा नहीं होना चाहिए। उसके बच्चे को जिंदा करके रब्बे कदीर ने सिद्दीक अकबर के पीछे चला दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सच बोले, मजबूती से सच का दामन थाम ले। कारोबार में हुजूर इसके बगैर काम नहीं चलता। गलत किसने बोल दिया काम नहीं चलता? दुनिया में सबसे बेहतरीन बिजनेसमैन माजी में अगर किसी को जानता हूं मैं उलमा में, तो इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला। 500 से ज्यादा वर्कर थे हसन भाई, 500 से ज्यादा वर्कर उनके अंडरटेकिंग में थे, मगर इतना बेहतरीन सच्चाई का निजाम था कि अगर कोई कपड़ा ऐब वाला बगैर बताए बेच कर आ जाते तो वापस भेज दे अपने वर्कर को। ऐब का पैसा वापस कर, क्या ऐब देखा, ऐब देखा उसको। कौन कहता सच्चाई की बुनियाद पर काम नहीं चल सकता? भाई सच ही में कामयाबी है। अन्नजात फी सिद्क़ का लफ्ज आया, सच बोल के तो देख, थोड़ी देर के लिए बुरा लगेगा ना, सच बोल के तो देख। सच की बुनियाद पर भरोसा होता, हमारे नबी की सच्चाई थी। यही वजह है कि पैदाइश से लेकर 40 साल तक आपने झूठ नहीं बोला, तो ऐलान नबूवत किया। 8वां सवाल, फहल यग़दिर, क्या कभी वो ऐलान नबूवत से पहले किसी को धोखा दिया? 11 सवाल है नबी के बारे में, क्या ऐलान नबूवत से पहले कभी किसी को धोखा दिया? अबू सुफियान का जवाब है कुल्तु ला, कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया। हमारे नबी फरमाते मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो किसी को धोखा दे वो हम में से है ही नहीं। हम में कितने लोग हैं जो उधार लेके ये तमन्ना करते कि वो मर जाए तो पैसा ही बच जाएगा। बहुत सारे लोग लेने के बाद नियत ही कर लेते हैं कि देना नहीं है यार, किसी तरह दाएं बाएं कर रहा हूं। हंसने वाली नहीं, रोने वाली बात, रोने वाली, ये गद्दारी, ये धोखाधड़ी इस्लाम में। अच्छा, इस्लाम के आने से पहले भी अरबों में धोखा वाली आदत नहीं थी। वो लोग बाज़ाब्ता लड़ते थे, सामने सामने लड़ते थे, मुआहदा करते थे, निभाते थे, बाज़ाब्ता निभाते थे। और यहाँ पर बल्कि शादी में जो दैन महर है ना, 50% से ज्यादा लोगों ने अपनी बीवी को दैन महर नहीं दिया होगा। 50% से ज्यादा लोगों ने नहीं दिया। क्या यह हराम नहीं? क्या यह गुनाह नहीं? महर की 3 किस्में, महर मुअज्जल, महर मुअज्जल, महर मुतलक। मुअज्जल हैंड टू हैंड महर देना पड़ेगा, उसके बगैर बीवी को हाथ लगाना जायज है। बीवी चाहे तो बिल्कुल आपको इंटरफेयर करने से रोक सकती है अपने मामला, उसको महर मुअज्जल ऐन से कहते हैं। महर मुअज्जल हमजा के साथ में, जिसका टाइम फिक्स हो, 2 महीने में दैन महर दूंगा या 10 महीने में या 1 साल में, उस टाइम तक आपको इख्तियार है। उस टाइम के बाद फिर औरत को इख्तियार है, वो आपको हाथ लगाने नहीं दे सकती। और महर मुतलक जिंदगी में कभी दे, लेकिन है कर्ज, ये मैयत पे जाके माफ करवाना, ये इस्लाम नहीं है, ये काफिरों का रस्म रिवाज है, ये कुफारों मुशरिकीन की तरफ से आया है। इस्लाम तो ये कहता है कि जितनी जल्दी हो सके
कर्ज अदा किया जाए, कर्ज के बगैर नफली सदका काबिल कबूल नहीं। नफली सदका वो कर्ज फर्ज है भाई साहब, फर्ज है। इस वजह से बीवी से माफी मत मांगे, या खुद मर जाएंगे तो बीवी को ले जाते माफ कर दो ना, जीते जी उनको दे। और अगर बीवी मर गई नहीं दिया तो क्या मसला है, उसके वारिस को देना पड़ेगा। वारिस में अगर उसका भी हिस्सा होगा लेकिन देना पड़ेगा, माफ ना। अगर मैदान महशर में बीवी ने दामन पकड़ लिया तो सारी नेकियां ट्रांसफर हो जाएगी। इस बात को हल्के में मत ले, ये हुकूकुल इबाद है, बंदों का हक है, बंदों का। हासिल ये कि गद्र की नियत, मक्कारी की नियत, धोखा की नियत इस्लाम में बिल्कुल इसकी कोई गुंजाइश नहीं। हिरकल ने पूछा फहल यक़दिर, कुल्तु ला। 9वां सवाल फहल कातल तुम, उनसे जंग करते हो? अबू सुफियान का जवाब कुल्तु नाम, हाँ जंग लड़ते हैं ना हम लोग उनसे, क्योंकि वो कहते हैं कि ईमान लाओ, हम ईमान नहीं लाते। हम लात को मानते, हुबल को मानते, उज्जा को मानते, यगूस को मानते, यऊक को मानते, नस्र को मानते, वद को मानते। ये सब माबूद का नाम है। जैसे अपने यहाँ नहीं है गणपति, दुर्गा, किस्लामती वगैरह सब, काली मैया सब, ऐसी उस जमाने के लात, उज्जा, मनात, यगूस, यऊक, नस्र, वद कुरान शरीफ में आया माबूदों के नाम। कुरान शरीफ में हमारे उलमा जानते हैं, आप लोग को बता रहा हूं। ये कहते थे कि ना 360 है खुदा, और नबी फरमाते थे नहीं, ला इलाहा, कोई नहीं इल्लल्लाह, सिर्फ एक अल्लाह इबादत के काबिल। इसलिए जंग होती। कैसर रूम का 10वां सवाल फकैफ कान क़ितालुकुम इय्या, जंग कैसी रहती, कौन जीतता है कौन हारता है? इसका जवाब दिया अबू सुफियान ने अल हर्ब बैनना व बैनहु सिजाल यनालु मिन्ना व ननालु मिन्हु, जंग हमारे और उनके दरमियान बराबरी की होती है, कभी हम जीतते हैं कभी वो जीतते हैं, क्योंकि उस वक्त तक जंगे उहुद ही का सामना हुआ। जंगे बद्र के बाद जंगे उहुद में नबी की बात न मानने की वजह से हार का सामना देखना पड़ा। इस वजह से उन्होंने कहा अल हर्ब बैनना व बैनहु सिजाल, बराबरी की जंग होती है, कभी हम जीतते हैं कभी वो जीतते हैं। अब देखिए 11वां सवाल मादा यामुरुकुम, वो तुम्हें किस चीज का हुक्म देते हैं? उसका जवाब है अबू सुफियान का यक़ूल उअबुदुल्लाह वहदह वला तुशरिकू बिही शैया वत्रुकू मा यक़ूलु आबाउकुम व यअमुरुना बिस्सलात वस्सिद्क़ वल अफ़ाफ़ वस्सिला। वो हमें कहते हैं कि अल्लाह की इबादत करो, उसकी जात में किसी को शरीक मत ठहराओ, बाप दादा जो कहते हैं उसको छोड़ दो, नमाज का हुक्म देते, सदका करने का हुक्म देते, सच्चाई का हुक्म देते, माफ करने का हुक्म देते, सिला रहमी का हुक्म देते हैं। ये 11 सवाल करने के बाद कैसर रोम कहता है सुनो, मैंने ये जो सवाल किया है इन तमाम सवालों के जवाब से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, जिस जमीन पर मेरी कुर्सी अभी लगी है अनकरीब इस जमीन के भी मालिक वो हो जाएगा। और अगर मेरे अंडरटेकिंग में होता तो मैं उन तक पहुंचता और उनके कदम को धोता, उनके कदम को धोता, मैं उनका गसाला लेता मैं। कौन बोला ये? कैसर रोम। अब यहां से